के साथ रहती थी। उसके बड़े बेटे अरुण की शादी निधि नाम की एक लड़की से होती है। सुषमा और निधि बड़ी खुशहाली के साथ रहती थी। सुषमा ये मानती थी कि ये खुशी उसकी समझदारी की वजह से आई है। शादी के वक्त सुषमा ने अरुण और निधि की कुंडली को मिलवाया था और उसके साथ साथ निधि की कुंडली को अपनी कुंडली से भी मिलवाया था। तब जाकर निधि और अरुण की शादी हुई और अब बारी थी अमन की शादी की। अमन, कल शाम को लड़की वालों के यहाँ चलना है। क्या? हाँ बेटा, ऐसे चौंक क्यों गया? जेल नहीं लेके जा रही हूँ मैं तुझे। मुझे नहीं जाना जेल, मतलब है लड़की देखने। क्यों नहीं जाना? अरे शादी की उम्र हो गई है तेरी। शादी की उम्र हो गई है तो मैं शादी कर लेता हूँ मालती से। क्या? कौन है ये मालती? वही जिससे मैं प्यार करता हूँ माँ। और वो बात को घुमा मत। कहाँ की है वो? माँ बाप क्या करते हैं उसके? और मुझे उसकी कुंडली देखनी है। हाँ माँ, मुझे पता था आप कुंडली के बारे में जरूर पूछेंगी। ये लीजिए, ये है मालती की कुंडली। सुषमा को पता चलता है कि मालती की कुंडली बिल्कुल भी उससे नहीं मिलती। सुषमा ये देखकर टेंशन में आ जाती है। मालती इस घर की बहू नहीं बन सकती। उसके तो कोई भी गुण मुझसे नहीं मिलते। नहीं माँ, मैंने फैसला कर लिया है। शादी करूंगा तो मालती से ही, वरना मैं ये घर ही छोड़ दूंगा। बेटे की जिद के आगे सुषमा को झुकना ही पड़ता है और अमन की मालती से शादी हो जाती है। एक दिन मालती रसोई की सफाई कर रही होती है, तभी सुषमा वहां आ जाती है। अरे बहू, ये मसाले वाले डब्बे मैंने और निधि ने लंबाई के अनुसार लगाए हैं। हाँ माँ जी, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है। तुझे जैसे कहा जाए वैसे ही लगा डब्बे। ज्यादा अपना दिमाग मत चला, समझी? कितना रौब जमाती है। मेरी बारी आने दो, फिर बताती हूँ आपको। तभी बेल बजती है और सुषमा दरवाजा खोलती है तो वहाँ साड़ी बेचने वाला आया होता है। सब अपने लिए साड़ी पसंद कर लेते हैं। हाँ भैया, तो 3 साड़ी का कितना हुआ? माँ जी, ये हुआ आपका 4000। अरे भैया, कुछ तो कम करो ना। नहीं माँ जी, सब मोल भाव करके ही बताया है मैंने। अरे भैया, सही सही लगाओ। 3500 से 1 पैसा ज्यादा नहीं देंगे। अरे नहीं ना मैडम, इतना तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है भैया, वो तो पसंद आ रहा था इसलिए ले भी रहे थे। कोई बात नहीं, तो फिर आप वापस से रख लीजिए। ठीक है भाभी जी, जो देना है दे दीजिए बस। सुषमा सेल्समैन को 3500 रुपए दे देती है और मन में परेशान हो रही होती है। बाल्टी ने क्या सही मोल भाव किया ना मम्मी जी, वरना हम दोनों तो हमेशा लूट ही जाते हैं। और तुझे नहीं पता कि ये खतरे की कितनी बड़ी घंटी है? खतरे की घंटी? अरे तूने देखा नहीं, मालती का स्वभाव कितना हावी होने वाला है। कुंडली में भी लिखा था कलेश करने वाली होगी। देखो, बिल्कुल वैसी ही निकली। नहीं नहीं मम्मी जी, कुंडली से इतना सब थोड़ी ना पता चल जाता है। अरे चुप कर तू, तुझे भी तो लाई थी ना कुंडली देखकर। तेरी आवाज निकलती है क्या मेरे सामने? बड़ी आई मुझे ज्ञान बांटने वाली। एक दिन निधि से सुषमा की साड़ी चल जाती है और सुषमा निधि को डांट रही होती है। तेरा ध्यान किधर था? मेरी इतनी सुंदर साड़ी चला दी। सॉरी मम्मी जी। क्या साड़ी? तेरे साड़ी कहने से थोड़ी ना मेरी साड़ी ठीक हो जाएगी। एक काम ठीक से नहीं करती तू। निधि ये सुनकर रोने लगती है। मालती उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है। कोई बात नहीं दीदी, तुम रोती क्यों हो? गलती तो सबसे हो जाती है। हाँ वो तो तुम ठीक कह रही हो। वैसे तो मम्मी जी मुझे बहुत प्यार करती है, क्योंकि उनकी और मेरी कुंडली मैच करती है। क्या? उन्होंने